नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। और आज हम लेकर आए हैं एक और शानदार फैन मेड स्टोरी। अगर आपको हमारी सभी फैन मेड स्टोरीज देखनी है तो हमने उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी फैन मेड मूवी का नाम है पीके 2। इस फिल्म की स्टार कास्ट में है आमिर खान पीके, रणबीर कपूर नए ग्रह से आया एलियन जिसे लोग बाद में आरके कहने लगते हैं, तापसी पन्नू जग्गू, कपिल शर्मा चिंटू एक संघर्षरत टीवी एंकर, भारती सिंह पिंकी चिंटू की पत्नी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वरुण शर्मा गोलू चिंटू का दोस्त। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अब देखते हैं कि यह कहानी कहां से शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पीके के पोस्ट क्रेडिट सीन में रणबीर कपूर का एलियन पृथ्वी पर उतरता है। एक शांत रात, राजस्थान के उसी रेगिस्तान में एक चमकदार गोलाकार यान उतरता है। उसमें से एक नया एलियन बाहर आता है। उसका स्वभाव बिल्कुल पीके जैसा जिज्ञासु है, लेकिन वह ज्यादा तेज, ज्यादा चालाक और हर चीज को वैज्ञानिक नजर से देखने वाला है। उसका मिशन है पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अंतिम अध्ययन करना। जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसका रिमोट एक ऊंट चुरा लेता है। वह ऊंट के पीछे भागता है, लेकिन ऊंट एक ट्रक में चढ़ जाता है और ट्रक शहर की ओर निकल जाता है। एलियन पहली बार पृथ्वी पर दौड़ता हुआ लोगों के बीच पहुंचता है। उसकी हरकतें देखकर लोग हंसने लगते हैं। उधर पीके अपने ग्रह पर पृथ्वी की कहानियां सुनाकर बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। तभी उसे पता चलता है कि उसके ग्रह से एक और शोधकर्ता पृथ्वी भेजा गया है, लेकिन कुछ घंटों बाद उससे संपर्क टूट जाता है। पीके तुरंत दोबारा पृथ्वी लौटने का फैसला करता है। इधर नया एलियन शहर में लोगों की भाषा सीखने के लिए अजीब तरीके अपनाता है। इस बार वह लोगों के मोबाइल फोन छीनकर उनके वॉयस नोट्स और वीडियो सुनकर भाषा सीखता है। वह इंटरनेट देखकर और भी ज्यादा उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इंसान असली जिंदगी जीते हैं या सिर्फ कैमरे के लिए। उसी शहर में चिंटू कपिल शर्मा एक छोटे न्यूज चैनल का एंकर है। चैनल की टीआरपी लगातार गिर रही है। उसकी पत्नी पिंकी भारती सिंह हर बात पर रील बनाती रहती है। दोनों की मजेदार नोकझोंक पूरे समय हंसी पैदा करती है। गोलू वरुण शर्मा हर नई बिजनेस स्कीम में पैसा डुबो देता है। एक दिन चिंटू लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है कि अचानक कैमरे में नया एलियन दिखाई देता है। एलियन कैमरे को देखकर पूछता है, क्या इसमें इंसान कैद हो जाते हैं? और कैमरा उठाकर भाग जाता है। ये वीडियो वायरल हो जाता है। पूरे देश में लोग उसे वायरल बाबा समझने लगते हैं। हजारों लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगते हैं। एलियन हर सवाल का जवाब विज्ञान के हिसाब से देता है, लेकिन लोग उसे चमत्कार मान लेते हैं। उधर जग्गू तापसी पन्नू अब एक बड़ी खोजी पत्रकार बन चुकी है। वह इस वायरल बाबा की सच्चाई जानने निकलती है। उसे पहली ही मुलाकात में एहसास हो जाता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसी समय पीके पृथ्वी पर पहुंच जाता है। वह दूर से रणबीर वाले एलियन को देखकर मुस्कुरा देता है। हमारे ग्रह का है। लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं, नया एलियन कहता है, तुम्हारी रिपोर्ट गलत थी। इंसानों की सबसे बड़ी समस्या भगवान नहीं, मोबाइल है। पीके हैरान रह जाता है। अब दोनों पृथ्वी की यात्रा साथ शुरू करते हैं। दोनों मेट्रो में सफर करते हैं। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, सब मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। दोनों सोचते हैं कि शायद इंसानों की आत्मा मोबाइल के अंदर रहती है। वे शादी में पहुंचते हैं। वहां दूल्हा दुल्हन से ज्यादा लोग सेल्फी ले रहे होते हैं। एलियन पूछता है, ये शादी कर रहे हैं या कैमरे से प्यार? चिंटू और गोलू दोनों उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इन एलियनों का इंटरव्यू मिल गया तो उनका चैनल नंबर 1 बन जाएगा। फिल्म का पहला आधा हिस्सा लगातार कॉमेडी से भरा होता है, लेकिन धीरे धीरे कहानी सस्पेंस की तरफ मुड़ती है। नया एलियन बार बार एक रहस्यमयी सिग्नल पकड़ता है। वह बताता है कि पृथ्वी पर सिर्फ वही और पीके नहीं है, कोई तीसरा भी मौजूद है। पीके पहले यकीन नहीं करता। फिर एक रात दोनों को वही ऊर्जा महसूस होती है जो उनके ग्रह की तकनीक से निकलती है। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन हर बार वह रहस्यमयी व्यक्ति गायब हो जाता है। जग्गू अपनी जांच में पता लगाती है कि पिछले कई वर्षों से दुनिया के अलग अलग देशों में कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। हर जगह एक अनजान आदमी दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। पीके को समझ आता है, कोई तीसरा एलियन वर्षों से पृथ्वी पर छिपकर रह रहा है। इसी बीच नया एलियन इंसानों के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। उसकी रिपोर्ट में लिखा होता है, इंसानों ने मशीनें बनाई थी ताकि जिंदगी आसान हो। अब मशीनों ने इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन तभी उसकी रिपोर्ट कोई हैक कर लेता है। पीके समझ जाता है, ये काम उसी तीसरे एलियन का है। अब सस्पेंस और गहरा हो जाता है। तीनों दोस्त चिंटू, गोलू और पिंकी भी इस रहस्य में फंस जाते हैं। कई मजेदार घटनाओं के बाद वे एक परित्यक्त वेधशाला ऑब्जर्वेटरी तक पहुंचते हैं। वहीं तीसरा एलियन सामने आता है, लेकिन वह दुश्मन नहीं होता। वह पिछले 40 सालों से पृथ्वी पर रह रहा है। उसने इंसानों से प्यार करना सीख लिया है। वह कहता है, मैं वापस जा सकता था, लेकिन मैंने इंसानों की गलतियां भी देखी और उनकी अच्छाइयां भी। वह बताता है कि उनके ग्रह की परिषद अब पृथ्वी को असफल सभ्यता घोषित करके उसका अध्ययन हमेशा के लिए बंद करना चाहती है। अगर अंतिम रिपोर्ट नकारात्मक गई तो भविष्य में कोई एलियन कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा। नया एलियन शुरुआत में नकारात्मक रिपोर्ट देना चाहता है। पीके उससे पूछता है, क्या तुमने सिर्फ इंसानों की बुराई देखी है? उसी समय चिंटू अपनी जान जोखिम में डालकर गोलू को बचाता है। पिंकी अपनी प्रसिद्धि छोड़कर एक बच्चे की मदद करती है। जग्गू बिना किसी स्वार्थ के सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रखती है।
नया एलियन पहली बार महसूस करता है कि इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन उनमें बदलने की क्षमता भी होती है। क्लाइमैक्स में परिषद का विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाता है। पीके और नया एलियन मिलकर पृथ्वी के करोड़ों लोगों की छोटी छोटी दयालु घटनाओं का डेटा भेजते हैं। परिषद फैसला बदल देती है। रिपोर्ट में लिखा जाता है, पृथ्वी एक विरोधाभासी दुनिया है। यहाँ सबसे ज्यादा भ्रम भी है और सबसे ज्यादा उम्मीद भी। अध्ययन जारी रहेगा। पीके मुस्कुराता है। वह नए एलियन से कहता है, अब समझ आया, इंसान भगवान को नहीं, उम्मीद को ढूंढते हैं। नया एलियन पहली बार मुस्कुराता है। चिंटू को उसका सबसे बड़ा इंटरव्यू मिल जाता है। गोलू आखिरकार एक सफल बिजनेस शुरू कर देता है। पिंकी अब सिर्फ वायरल वीडियो नहीं, लोगों की मदद वाले वीडियो बनाने लगती है। जग्गू फिर से अपनी पत्रकारिता जारी रखती है। पीके और नया एलियन अपने यान में बैठते हैं। जाते जाते नया एलियन पृथ्वी की तरफ देखकर कहता है, ये ग्रह पागल है। पीके हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, लेकिन दिल वाला पागल। दोनों अंतरिक्ष में गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये फैन मेड स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी फैन मेड स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार फैन मेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।